A very warm good morning to all students of class 12th English medium. Now we are reading our chapter lesson number 20 Swami and Friends part 1 Monday morning, page number 158, paragraph number third last. शुरू करते हैं. He honored only 4 persons with his confidence. स्वामीनाथन ने 4 व्यक्ति जो है सम्मानजनक अपने जो है उसने कमाए थे अपने कॉन्फिडेंस लेवल से, उसने इनको अर्जित किया था, ऐसा हम मान सकते हैं. Those were the 4 that he liked and admired most in his class. वे चारों जो थे स्वामीनाथन के द्वारा बहुत ही पसंद किए जाते थे और स्वामीनाथन जो है उनसे बहुत एडमायर भी था, उनके लिए बहुत प्रशंसनीय था कि ये मेरे 4 दोस्त हैं. उसकी कक्षा में द फर्स्ट वॉज सोमू, जो पहला था उसका नाम है सोमू. द मॉनिटर, कक्षा का क्या है? मॉनिटर. हु कैरिड हिमसेल्फ विथ सच एन इजी एयर, ठीक है, जो हमेशा क्या रहता है? एकदम कूल रहता है, चलेगा सब जो है ठीक है देख लेंगे, वो सभी चीजों को सेटल करने में लगा रहता है. He set about his business, whatever it was, with absolute confidence and calmness. कुछ भी हो जाए वो सब कुछ एकदम बढ़िया सेटल करता है, सही से उसको सेटल करता है. कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कैसी भी स्थिति हो, उसको बैलेंस करने का प्रयास करता रहता है. Now, he known to be chummy even with the teachers. और वो टीचर्स में भी क्या था? चमी था. चमी का मतलब होता है चहेता होना, है ना. उनका भी मतलब हम थोड़ा बोल सकते हैं कि बटर पॉलिश टाइप वैसा था, तो उसकी उनसे भी बहुत बनती थी. नो टीचर एवर पुट टू हिम अ क्वेश्चन इन द क्लास. कोई भी टीचर जो है उसके ऊपर कोई भी प्रश्न अंकित नहीं करते थे कि चलिए सोमू आप किसी प्रश्न का जवाब दीजिए, ऐसा उसके साथ नहीं होता था. देन देयर वॉज मनी, द माइटी गुड फॉर नथिंग. ठीक है, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे कौन? मनी. पहला कौन हो गया? सोमू. अब कहानी इन्हीं पर चलने वाली है. सोमू, दूसरा मनी. दूसरे का नाम क्या है? मनी लिखा है, बट एक्चुअल उसका नाम क्या होता है? मणि होता है. उसका नाम क्या होता है? मणि. तो यहां पर दूसरा है मनी. द माइटी गुड फॉर नथिंग, वह बच्चा जो किसी भी काम में अच्छा नहीं है. माइटी गुड फॉर नथिंग, किसी भी काम के लिए बेहतर नहीं है. ही टॉवर्ड अबोव ऑल द अदर बॉयज ऑफ द क्लास. सबसे लंबा पूरी कक्षा में उसकी हाइट सभी लड़कों से क्या है? सबसे ज्यादा है. एकदम सीधा खंबे के समान वो सबसे लंबा बच्चा है अपनी कक्षा में. ही सेल्डम ब्रॉट एनी बुक्स टू द क्लास. सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार. हम हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं कि कभी कभार मेरा आना जाना होता है, या कभी कभार मैं ये काम करता हूँ. जो काम हम ओकेजनली करते हो, कभी सभी करते हो, उसके लिए हम लगाते हैं सेल्डम. ही सेल्डम ब्रॉट एनी बुक्स टू द क्लास. कभी कभार ही कोई किताब वो कक्षा में लेकर आता था. एंड नेवर बोदर्ड अबाउट होमवर्क. और कभी भी होमवर्क के लिए वो चिंतित होता ही नहीं था. होमवर्क होता क्या ये मालूम ही नहीं है. जब करना ही नहीं है तो चिंता की बात ही खत्म हो गई. आपने दिया, हमने सुन लिया, बात खत्म. हमें तो कल दूसरे दिन देना ही नहीं है. क्या करोगे? 2 स्केल मार लोगे, मार लेना. 4 मार लेना, इससे ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं होगा. नो टीचर एवर ट्राइड टू प्रोड हिम. कोई भी टीचर उससे पूछने की करता ही नहीं था. क्योंकि मालूम है लाता ही नहीं है तो क्या पूछे इससे. ऐसे होते हैं कुछ 2-4 कैरेक्टर कक्षा के अंदर. हर कक्षा में टीचर को पता होता है कि इसके पास होना ही नहीं है. ना किताब लाया, ना कॉपी लाया, कुछ नहीं लाया, खाली एंजॉय करने एंटरटेनमेंट के लिए क्लास में बैठा है. बैठे रहने दो, जब हो जाए काम तो चले जाएगा. ठीक है, यहाँ पर जो मनी है वो भी ऐसे ही था. मनी बुलिड ऑल स्ट्रेंजर्स दैट केम हिज वे. मनी क्या करता था? हर एक उस व्यक्ति से पंगा ले लेता था जो उसके रास्ते में आ जाए, वो भले अजनबी क्यों ना. लड़ाई लेना, मोल ले लेना, दुश्मनी ले लेना कोई बड़ी बात नहीं थी. बी द बिग और स्मॉल, वो शत्रु फिर बड़ा हो चाहे छोटा, मारना पीटना झगड़ा करना मनी का आदत थी. वेयरिंग हिज कैप एट एन एंगल विद अ तमिल नॉवल अंडर हिज आर्म. वो कैप पहनता था, टोपी पहनता था, लेकिन उसको थोड़ा सा तिरछा एक एंगल सेट करके फिर पहनता था.
उस जमाने जब आर के नारायण ने इस नोवेल को लिखा और अपने हाथ में जो अपना बाजू होता है यहाँ पर एक किताब दबाए रखता था, किताब नोवेल। नोवेल का मतलब होता है उपन्यास, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं, जिन पर बहुत सारी मूवीज बनाई जाती हैं, वो होते हैं उपन्यास। पहले ये बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट का साधन हुआ करता था। ट्रेनों में, बसों में जब जाते थे तो नोवेल ले लिया करते थे, पढ़ते 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 पूरा नोवेल खत्म होता था, रास्ता कट जाता था। आज नोवेल ओवल सबकी जगह किसने ले ली है? मोबाइल। बस हाथ में मोबाइल दे दो, ईयरफोन दे दो, कान में लगा लिया, सुन लिया, बातचीत हो रही है और गाने सुने जा रहे हैं। नहीं तो फिर उससे बेटर तो पबजी है। फिर बच्चे दिन भर वही खेलते रहते हैं। शिकायत नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं कि उस जमाने और आज के जमाने में डिफरेंस क्या है। अपना अपना लॉजिक है। He had been coming to the school ever since the old school peon could remember. ठीक है, वह विद्यालय में तब से आ रहा है जब से उसकी जान पहचान है। किसके साथ? ओल्ड प्यून के साथ। द ओल्ड स्कूल प्यून कुड रिमेम्बर, जब से वो स्कूल का जो प्यून है पुराना, उसको याद है कि जब वो आया था तब से विद्यालय आ रहा है, मतलब बहुत पुराने समय से विद्यालय पहुंच रहा है। In most of the classes he stayed longer than his friends did. Swaminathan was proud of his friendship. प्रत्येक कक्षा में 2-4 साल निकालना तो मनी का पेशा रहा है और इसीलिए ओपियन को भी बहुत अच्छे से जानता है। हर कक्षा में अगर मान लीजिए आपने 4 साल निकालो, छठी कक्षा पहुंचते पहुंचते आपको कितने साल लग जाएंगे? 6 चौक 24 साल, 6 4 24, और आपको 10वीं कक्षा तक पहुंचने में 40 साल लगे। तो सबसे ज्यादा समय कौन बिता रहा है? मनी बिता रहा है स्कूल के अंदर हर कक्षा में। मतलब देखो, उसका सेटअप ये था कि एक साल में होता है कि इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, कम से कम 3-4 साल चाहिए। 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ने तो बढ़िया गंभीरता से पढ़ने के लिए समय चाहिए। आई एम जस्ट जोकिंग। आप लोग ऐसा नहीं करिएगा कि सर हमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंट, बीएस और ये सब पढ़ना है तो हमें 4-5 साल चाहिए। नहीं, आपको तो इसी वर्ष पूरा करके, खत्म करके और आगे बढ़ना। मनी की बात अलग है। स्वामीनाथन वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंडशिप। स्वामीनाथन को अपनी दोस्ती पर बहुत गर्व था, प्राउड था। क्यों? क्योंकि उसकी दोस्ती ऐसे व्यक्तियों से थी जो बहुत महानता लिए हुए थे। लास्ट लाइन्स, पेज नंबर 158। देन देयर वॉज शंकर, द मोस्ट ब्रिलियंट बॉय ऑफ द क्लास। उसके बाद शंकर का नाम आता है। शंकर, महादेव, भोलेनाथ, महाकाल। कई बॉयज और कई गर्ल्स इस वीडियो को देखते हुए शंकर जी का नाम आते ही जय श्री महाकाल का नारा लगा देंगे। अच्छी बात है, लगाना चाहिए, धर्म है, आस्था है। तो यहां पर शंकर जो है, जो क्लास का ब्रिलियंट बॉय है। ब्रिलियंट मतलब बहुत ही समझदार, बहुत ही अच्छा, जिसको सारी चीजें समझ में आती हैं, जो पढ़ाई अच्छी करता है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट। ही सॉल्व्ड एनी प्रॉब्लम दैट वाज गिवन टू हिम इन 5 मिनट्स। कोई भी समस्या दे दो, 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर देगा। एजुकेशन से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंड ऑलवेज मैनेज टू बॉर्डर ऑन 90%। और कैसे भी करके 90% तक तो वो ले आता था, उसके बॉर्डर तो लगा ही देता था। देयर वॉज अ बिलीफ among a section of the boys that if only he started cross-examining the teachers would be nowhere. पेज नंबर 159 पर इकलौता शंकर ऐसा बच्चा था जो कक्षा के अंदर अध्यापक का एग्जामिनेशन कर सकता था। वो पता कर सकता था कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, टीचर कहीं पर भी हो, वो एग्जामिन कर लेगा। He could speak to the teachers in English in the open class. वह अपने शिक्षकों से चलती हुई क्लास में, ओपन क्लास में, सबके सामने अंग्रेजी भाषा में बात कर सकता था, इतनी उसकी क्षमता थी। He knew all the rivers, उसे सभी नदियों के नाम, माउंटेन्स, पहाड़ों के नाम, कंट्रीज इन द वर्ल्ड, विश्व में जितने देश हैं उनके नाम याद थे। He could repeat history in his sleep. इतिहास तो उसके लिए ऐसा था कि आप रात में पूछ लो, वो सोते सोते भी आपको इतिहास की कहानियां सुना देगा। ग्रामर वॉज चाइल्ड्स प्ले टू हिम। ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर उसके लिए बच्चों का खेल था। His face was radiant with intelligence. इंटेलिजेंस, समझदारी होना जो था, उसकी वजह से उसका चेहरा हमेशा रेडियंट, ग्लो करता रहता था, चमकता रहता था। तो his nose was almost always damp, and though he came to the class with his hair braided and with flowers in it. ठीक है, hair braided
तब उसके बाल बड़े थे और वो जूड़ा बांध करके आया करता था, उसके अंदर उसके फ्लावर्स भी लगे रहते थे जब वो क्लास में पहुंचता था। और उसकी नाक जो है वो कैसी थी, थोड़ी सी डैम्प थी। डैम्प मतलब चपटी होना। स्वामीनाथन लुक्ड ऑन हिम एज ए मार्वल। ठीक है, स्वामीनाथन उसकी तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से देखता था, मतलब एक जैसे बोलते हैं ना, एक भक्त भगवान की तरफ देखता है, वैसे ही स्वामीनाथन शंकर की तरफ देखता था। He was very happy when he made Mani see eye to eye with him and admit Shankar to their company. ठीक है, उसे बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी होती थी जब मनी क्या करता था, आंखों से आंखें मिलाकर के बात करता था किसके साथ, शंकर के साथ, और वहां पर उसकी कंपनी, उनका साथ स्वामीनाथन को बहुत पसंद आता था। Mani liked him in his own way and brought down his heavy fist on Shankar's back whenever he felt inclined to demonstrate his affection. मनी और शंकर का अपना एक वे था, अपना एक तरीका था मिलने का। हर दोस्तों के बीच में एक अलग से तरीके होते हैं जो फ्रेंड्स कोड कहलाते हैं, जो फ्रेंड्स को ही मालूम होता है। तो यहाँ पर मनी का शंकर के साथ जो अफेक्शन शो करने का, जो प्रेम बताने का जो तरीका था, वो ये था कि अपने फीस्ट मतलब अपनी मुट्ठी से पीठ के ऊपर शंकर की मुक्का मारना। इसको शंकर को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो जानता है कि ये हरकत कौन करेगा, सिर्फ मेरा फ्रेंड ही कर सकता है। हमारे जीवन में भी जो हमारे दोस्त होते हैं, उनकी हरकतें में मालूम होती है कि अगर ये करा है तो हमारे दोस्त ने ही करा होगा, और किसी की तो हिम्मत नहीं है, और वैसे भी हम किसी को करने नहीं देंगे। हमारे फ्रेंड का ही अधिकार है कि वो ऐसा कर सकता है। दूसरा छू के दिखाए, मजाल हो जाए उसकी। देखो क्लास में ही, यहाँ पर इसमें भी स्वामीनाथन भी क्या होता है, ऐसा झगड़ा होगा यहाँ पर भी, आगे हम पढ़ेंगे। इस पार्ट का जो मंडे मॉर्निंग है उसका लास्ट पेरा, द फोर्थ फ्रेंड वॉज सैमुअल नोन एज द पी ऑन अकाउंट ऑफ हिज साइज। चौथे वाले का नाम क्या है, सैमुअल। सैमुअल को द पी के नाम से जाना जाता है। द पी का मतलब होता है मटर का दाना। ठीक है, जो साइज मटर के दाने की होती है उतनी ही साइज सैमुअल की थी। उसकी साइज छोटी होने के कारण, मैं साइज बोल रहा हूं, इट्स रॉन्ग, उसकी हाइट छोटी होने की वजह से उसे पी कहा जाता था, मटर का दाना कहा जाता था। देयर वॉज नथिंग आउटस्टैंडिंग अबाउट हिम। उसके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ भी आउटस्टैंडिंग थिंग नहीं थी कि जो बोले कि इसके अंदर कोई विशेषता है। वो तो पूरा ही विशेष था, विशेषता कुछ नहीं थी, बट विशेष तो जरूर था। क्यों? क्योंकि स्वामीनाथन का फ्रेंड है। स्वामीनाथन के सभी फ्रेंड में कोई ना कोई विशेषता तो हमने पढ़ ली, चौथे में भी कुछ ना कुछ होगी, जानते हैं। He was just ordinary, no outstanding virtue of muscle or intellect. ऑर्डिनरी व्यक्ति है, ना तो उसकी मस्क्यूलर है, मसल्स है कि बढ़िया खूब पहलवान जैसा हो, वो भी नहीं है। दूसरा कोई इंटेलेक्ट मतलब बुद्धिमत्ता हो, तो वो भी नहीं है। दुबला पतला भी ऐसा थप्पड़ मार तो 4 पलटी मारे, वो गिर पड़े, ऐसा है। He was as bad as in arithmetic as स्वामीनाथन was. वह भी अर्थमेटिक में, मैथमेटिक्स में उतना ही कमजोर है जितना कि हमारे भाई साहब स्वामीनाथन। He was as apprehensive, weak and nervous about things as स्वामीनाथन was. जिस तरह से स्वामीनाथन एप्रीहेंसिव होता है, कमजोरी दिखाता है, कमजोर है और नर्वस हो जाता है छोटी छोटी सी बातों को लेकर के, वैसा ही उसका दोस्त भी, जिसका नाम हमने यहाँ पर लिखा है सैमुअल द पी, वो भी उसी के समान है। मतलब भाई समानता तो है ना, तभी तो दोस्त हैं। अगर असमानता होती तो कभी दोस्ती होती ही नहीं। हमारे फ्रेंड्स हमसे फ्रेंडशिप करते ही इसीलिए हैं, या हमसे कोई लोग मिलकर के हमसे फ्रेंड्स बन जाता है, बनता ही इसीलिए क्योंकि हम में समानता है। द बॉन्ड बिटवीन देम वॉज लॉफ्टर। दे वर एबल टू सी टुगेदर द सेम एब्सर्डिटीज एंड इनकंग्रिटीज इन थिंग्स। उनके बीच में जो बॉन्ड था वो क्या था, हंसने का। बेवजह हंसो, एक दूसरे को देख करके हंसो, कोई बात हो तो भी हंसो, नहीं बात है तो भी हंसो, बस हंसो। उन दोनों को मालूम था कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं, वो मेरे अंदर भी है, स्वामीनाथन के अंदर भी है। स्वामीनाथन को भी मालूम था कि मुझ में भी है और सैमुअल में भी है, इसलिए वो दोनों क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। मंडे मॉर्निंग यहाँ पर इस प्रकार से समाप्त होता है। आप इन तीनों वीडियोस को, जिसमें हमने इसको फिनिश किया, उसको अच्छे से एक बार और देख लें। आपको कहानी याद होगी तो आप इसके प्रश्न उत्तर सही से कर पाएंगे। आगे हम इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, हम चैप्टर वाइज के पढ़ते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। थैंक यू सो मच।